हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, तो उसके मैं एक तरीके से यूनिट वाइज मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और मैंने तकरीबन 450 प्लस में जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। इसमें मैंने 3-4 महीने पहले ही आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 6 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज भी मैं आपको करवा चुका हूँ, और आपको प्रीवियस ईयर के जो सोल्ड पेपर हैं वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट मार्केटिंग की देखेंगे तो वो चैप्टर वाइज भी है और वो उसके सोल्ड पेपर भी हैं। सोल्ड पेपर लगभग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना। 2013 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। कुछ पेपर उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, फिर भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बच्चों की डिमांड ज़्यादा है कि सर इंग्लिश में हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइएगा। तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन 5 यूनिट करवा चुका हूँ और मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं आपको करवा चुका हूँ। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 1-2 दिन पहले मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लिया करूँगा। ठीक है, जिसमें 500-600 MCQs में आपको बताऊँगा, और आपको पहले से मैं एडवांस टाइम बता दूँगा कि किस टाइम पर लाइव क्लासेस जो हैं वो ली जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, यूनिट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना। इसके हिसाब से मैंने आंसर बिल्कुल सामने आपका दे रखा है। ठीक, तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। चलिए मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज आपको इसमें बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन पर किया गया धन है, तो देखिए वो विनियोजन होता है ना, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 2, विपणन व्यय भार है, देखिए ना वो उद्योग पर होता है, ना व्यवसायियों पर होता है, और ना ही उपभोक्ताओं पर होता है। तो ऑप्शन डी सही है कि इनमें से किसी पर भी नहीं। ठीक है, ये जो बोल्ड हो रखा है इससे देखिए मैंने बोल्ड भी कर रखा है और आंसर भी सही पर टिक लगा रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है कि व्यवसाय के लिए विपणन है, तो वो देखिए अनिवार्य होता है। किसी भी बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल कंपलसरी होती है। क्वेश्चन 4, विपणन का लाभ है, देखिए उपभोक्ताओं को भी मिलता है, व्यवसायियों को भी मिलता है और निर्माताओं को भी मिलता है। तो सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन 5, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, तो देखिए ये जो परिभाषा दी है ये पाल मजूर की दी हुई है ना, कई बार ये रिपीट हुई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कई बार रिपीट हुई है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान तकनीक प्रधान है, जो कि सुग्रंथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करना है, जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। तो ये जो परिभाषा दी हुई है किसने दी हुई है, ये परिभाषा है फिलिप कॉटलर की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मार्केटिंग, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है फिलिप कॉटलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि विपणन अवधारणा है, देखिए विपणन अवधारणा जो होती है वो उत्पादोन्मुखी भी होती है, विक्रयोन्मुखी भी होती है और ग्राहकोन्मुखी भी होती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं उत्पादोन्मुखी, मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विपणन अवधारणा का महत्व है, देखिए विपणन अवधारणा का जो महत्व है वो तीनों के लिए होता है, समाज के लिए भी होता है और उपभोक्ताओं के लिए भी होता है। ठीक है, और उत्पादक के लिए भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
इनमें से सभी या इन तीनों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी दी हुई है? एक्चुअली डेफिनेशन है, ये कथन नहीं है, ये डेफिनेशन है। ये दे रखी है जॉन आई वैकफील्ड ने। ठीक है, जॉन आई वैकफील्ड ने। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा कर देता हूं कि अगर कहीं कोई लाइन बड़ी हो तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विपणन मिश्रण यानी जो मार्केटिंग मिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वो किया था नील एच बोर्डन ने। ठीक है, नील एच बोर्डन ने। और 11, मैकार्थी के अनुसार मार्केटिंग मिक्स। ठीक है ना, हिंदी में विपणन मिश्रण, इंग्लिश में मार्केटिंग मिक्स। तो इसके पी हैं, कितने हैं? 4 पी हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्वेश्चन 12, विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है। जो मार्केटिंग मिक्स है वो उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए ज्ञात की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही है। 13, विपणन मिश्रण रहते हैं, देखिए हमेशा बदलते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, विपणन पर्यावरण के मूलभूत अंग हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। 15, विपणन पर्यावरण के वृहद पर्यावरणीय घटक हैं, कितने हैं? तो देखिए वो हैं आपके 8। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 16, सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध नियंत्रण होता है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, उसका आंसर आएगा आपका हाँ। ठीक। 17, पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी होती है और वो है परिवर्तन। यह कथन किसने दिया है? देखिए ये जो कथन है ये कथन है आपका एल्फिन टॉवर। ठीक, एल्फिन टॉवर का। क्वेश्चन 18, विपणन किनके लिए अपनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे विपणन स्टाफ के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों, एक तो दृढ़ भी और एक आपका विनम्रता भी। ठीक है। क्वेश्चन 20, विपणन, तो विपणन में क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, वो एक ग्रुपिंग प्रोसेस होता है। तो मार्केटिंग इज अ ग्रुपिंग प्रोसेस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कारण से बैंकों में विपणन जरूरी है। वो होता है वैश्वीकरण, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन 22, विपणन की आधुनिक विचारधारा का नवीनतम स्तंभ है। तो वो है उपभोक्ता कल्याण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता संचालित विपणन विचारधारा में बॉस किसे माना जाता है? देखिए सीधी सी बात है, उपभोक्ता को माना जाता है ना, कस्टमर को। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ग्राहक जो है वो बाजार का राजा होता है। 24, उत्पादन से उपभोग तक की समस्त क्रियाएं जिसमें शामिल होती हैं कहलाता है। देखिए सही आंसर है आपका विपणन। 25, विपणन की परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत विपणन को माना गया है, उसको माना गया है उत्पाद अभिमुखी, है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। 26, आधुनिक विपणन में सम्मिलित है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, माल और सेवाओं का क्रय विक्रय और विक्रय उपरांत सेवाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस, है ना, और सी है आपका ग्राहक संतुष्टि। जब कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हम दुकानदार से पूछते हैं कि भाई खराब हो गया तो आप ठीक कर देंगे क्या? तो ग्राहक को सेटिस्फेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आफ्टर सेल सर्विस, कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है, महंगा प्रोडक्ट होता है, आपका एसी है
है ना, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अगर कोई भी उसमें गड़बड़ हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो हम उसी दुकानदार के पास में जाते हैं अधिकतर जहाँ से हमने परचेज किया होता है। ठीक है। 27 विपणन का अर्थ, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। मीन्स कि लाभप्रद तरीके से मानवीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और दूसरा ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 विपणन के विद्वान हैं। एक्चुअली ये विद्वान वर्ण ना होकर यहाँ लिखना था कि विपणन के पिता है ना, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। तो सही आंसर है आपका फिलिप कॉटलर। 29 विपणन और विक्रय, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि एकाधिकार की स्थितियों में जरूरी नहीं है। 30 कि बाजार की मुख्य शक्ति है, देखिए उपभोक्ता होती है ना। 31 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कि विपणन किसी उत्पाद अथवा सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग को निर्धारित करने, ठीक है, उसकी बिक्री को प्रोत्साहित करने तथा उसे किसी निश्चित काम पर अंतिम उपयोग तक वितरित करने की प्रक्रिया होती है ना। तो यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है EFL ब्रेच की। ठीक है, पूरा ऑप्शन आपका आंसर है इसमें, नाम का EFL ब्रेच की। ठीक है, चलिए 32 फिलिप कॉटलर ने विपणन को प्रभावित करने वाले किस कारक को सृजनात्मक विनाश का नाम दिया है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी प्रौद्योगिकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, दूसरा वर्ड होता है तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर है प्रौद्योगिकी है, यानी इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजिकल। 33 कि विपणन में डैश अभिनिर्धारण जरूरी है, तो वह है आपका प्रमुख वर्तमान और भावी ग्राहकों का। 34 कि विपणन तब सफल होता है जब, देखिए सीधी सी बात है कि जब विक्रयकर्ता प्रभावी रूप से प्रशिक्षित हो। बहुत विक्रयकर्ता जो होता है उसका प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। 35 विपणन कार्य प्रारंभ होता है, किससे होता है? क्रेता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 36 विक्रय का क्षेत्र है, तो आप सभी जानते हो कि एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोकल होते हैं, स्थानीय होते हैं, वो एक ही जगह पर बिकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं बिकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लुधियाना में, पंजाब में एक बहुत ही फेमस कपड़े धोने का साबुन होता है तलवार, बहुत बिकता है, बट वो यूपी में या हरियाणा में नहीं बिकता। ठीक है। वेरका का देसी घी जैसे यहाँ पर अमूल ओवर इंडिया में बिकता है, यहाँ पर मेरठ की साइड में पराग बिकता है, गाजियाबाद के साइड में, बट लेकिन अगर हम लुधियाना, जलंधर, ठीक है, अगर पंजाब की इस बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे वेरका के प्लांट लगे हुए हैं। तो लस्सी, मट्ठा, ठीक है ना, मसाले वाली नमकीन, दूध, देसी घी, बटर, तो वहाँ पर पंजाब में इसके बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत बिकता है। तो उन्होंने अपना एरिया पंजाब तक सीमित कर रखा है, तो इसलिए पंजाब में बिकते हैं। ठीक है ना, तो सीमित एरिया होता है। 37 कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार विपणन एक मानवीय क्रिया है? तो वह है आपका फिलिप कॉटलर। TQM का पूरा रूप है, तो होता है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। विपणन के अवयव हैं, तो देखिए तीनों ही अवयव हैं, योजना भी, कार्यान्वयन भी और नियंत्रण भी। तो सही आंसर है ये सभी। सही मार्केटिंग के लिए आवश्यक है, तो देखिए वो है आपका एक्टिव माइंडसेट। ठीक है ना। प्रभावी विपणन के लिए विक्रयकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो देखिए तीनों ही होनी चाहिए, सृजनात्मकता भी होनी चाहिए और टीम भावना भी होनी चाहिए और अभिप्रेरण भी होना चाहिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 42 ग्राहक सेवा, देखिए जो ग्राहक सेवा है